नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज बाजार में कौन सी बड़ी खबरें हलचल मचा सकती हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 दिसंबर 2025। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आज मार्केट्स को कौन सी खबरें हिला रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले दुनिया भर के बाजारों पर एक नज़र डालते हैं। ग्लोबली दो चीज़ें हैं जो सबका ध्यान खींच रही हैं। एक तो रेट कट की उम्मीदें और दूसरा तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव चल रहा है। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही, मतलब पॉजिटिव बंद हुए। डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक सब हरे निशान में थे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हीरो था वो था इन्फ्लेशन का डेटा, जो काफ़ी उम्मीद के मुताबिक आया। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है 2.8%, ये है यूएस का पीसीई इन्फ्लेशन डेटा। और ये खास इसलिए है क्योंकि फेडरल रिजर्व इसी पर सबसे ज़्यादा नज़र रखता है महंगाई नापने के लिए। और ये आंकड़ा बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आया, जिससे मार्केट को एक राहत की सांस मिली कि भाई महंगाई अब कंट्रोल में आ रही है। और इसी डेटा का सीधा असर ये हुआ है कि अब मार्केट में इस बात की प्रोबेबिलिटी 80% से भी ऊपर चली गई है कि फेडरल रिजर्व इसी हफ्ते रेट कट कर सकता है। जाहिर है इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव खबर है। अब जरा तेल बाजार का खेल देखिए। यहाँ एक अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ तो सऊदी अरब ने एशिया के लिए कीमतें कम कर दी हैं, जिससे तेल सस्ता होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रूस और वेनेजुएला में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके चलते सप्लाई का रिस्क बना हुआ है। और इसी वजह से क्रूड ऑयल अभी भी $60 प्रति बैरल के ऊपर टिका हुआ है। चलिए अब ग्लोबल सीन से हटकर अपने देश पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इंडिया ट्रेड डिप्लोमेसी के फ्रंट पर क्या कर रहा है। यहां भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। भारत ना एक जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच। देखिए, एक तरफ 10 से 12 दिसंबर को अमेरिका से एक बड़ी ट्रेड टीम आ रही है टैरिफ के मसलों को सुलझाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ हमने रूस के साथ एक इकोनॉमिक रोड मैप भी साइन कर लिया है, जिसमें टारगेट है 2030 तक $100 अरब का ट्रेड करने का। मतलब दोनों तरफ से रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सेक्टर की, जो थोड़ा दबाव में दिख रहा है, और वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर। यहां कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जो पूरे मार्केट पर असर डाल सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में ये कमजोरी आ क्यों रही है? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है सेबी का एक नया नियम। ये इंडेक्स वेटेज को लेकर है। इसके हिसाब से बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का वेटेज, जो पहले करीब 28% था, वो घटकर 19% हो सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज 23% से घटकर 14% पर आ सकता है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि फंड्स को इन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, जिससे हजारों करोड़ की बिकवाली आ सकती है। जाहिर है इससे इन स्टॉक्स पर दबाव तो बनेगा ही। और दूसरी बड़ी चुनौती है लिक्विडिटी की कमी, मतलब सिस्टम में कैश की कमी। भारत में ना ये हर साल दिसंबर के आसपास होता ही है। होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एडवांस टैक्स भरती हैं और ये सारा पैसा बैंकों से निकलकर सीधा सरकार के पास चला जाता है। इससे सिस्टम में अचानक कैश की कमी हो जाती है। लेकिन इस बार आरबीआई पहले से ही तैयार है। इस कैश की कमी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो सिस्टम में करीब $17 अरब डालेगा। ये एक बड़ा कदम है ताकि बाजार में कैश की कोई किल्लत ना हो। चलिए अब फटाफट से उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो आज खबरों की वजह से एक्शन में रह सकते हैं। सबसे पहले ज़ोमैटो। यहां एक ब्लॉक डील की खबर है जिससे करीब ½ हिस्सेदारी बिक सकती है। फिर है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी एक सब्सिडियरी का आईपीओ 12 दिसंबर से खुल रहा है, तो इस पर भी नजर रहेगी। इंडिगो थोड़ी मुश्किल में है क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से उनकी जांच चल रही है। और एक अच्छी खबर है फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए, जिससे आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की मंजूरी मिल गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज का टेक अवे क्या है? देखिए, साफ साफ मार्केट में एक रस्साकशी का माहौल है। कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं पॉजिटिव ग्लोबल संकेत, फेड रेट कट की जबरदस्त उम्मीद और हमारे ट्रेड डील्स का मोमेंटम। ये सब मिलकर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी, लिक्विडिटी की चिंता और एफआईआईज की लगातार बिकवाली, ये सब मिलकर मार्केट पर दबाव बना रहे हैं।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, ग्लोबल बाजारों की तेजी और हमारे घरेलू बाजार की ये चिंताएं, इन दोनों की लड़ाई में जीतेगा कौन? बाजार का अगला कदम किस तरफ होगा, ये देखना आज बहुत दिलचस्प होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको रोजाना मार्केट पे ऐसे ही इनसाइट्स चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।